न खाओ तो मैं सीधा देती हूँ, आप बना के खा लो, मेरा दिल खुश हो। और आप भोजन करेंगे तो दक्षिणा भी मैं दूंगी तो मेरा भी पुण्य होगा। देखा कि दक्षिणा 10-10 रुपए दे रही है, मतलब 700 दे रही है। चलो सीधा विदा लिया, बनाया, पंडित जी खाने बैठे, बोले महाराज ये लो 10 रुपए भोजन करने, और ये 10 रुपए और भी रखती हूँ, मतलब 700 रुपए और भी रखती, केवल एक को और मेरे हाथ से आपको खिलाऊंगा। तो हम कहा, तो वैश्या ने उठा के तमाचा ठोक दिया, बोले ये है लोग बाप का बाप। जिस वैश्या का मुंह देखना नहीं चाहते उस वैश्या के हाथ से खाना खाने लग गए, ये लोग ही तो करा रहा है, बाप का बाप है। जब खाना खाने लग गए तो फिर बिस्तर पे आना भी लग जाओगे, और ऐसे ही इसी का नाम है लोग बाप का बाप। रुपए पैसे जितने काम में आते उतने से चल जाता है काम, लेकिन आंकड़ा बढ़ाने का लोभ ऐसा है कि आंकड़ा बढ़ाता जा रहा है। करोड़ वाला लाख वाला 10 लाख चाहता है, 10 लाख वाला 25 चाहता है, 25 वाला 50 चाहता है। खपे फिर टेंशन में मर जाते हैं, अकाल मौत आ जाती, बेमौसम मौत हो जाती है। तो महाराज लोभ कैसे मिटे कि दान करे। रॉक्सफेलर लोभ में ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि 56 साल तेरी उम्र हुई, अब तू 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता। सारे उपाय कर छाटे। विवेकानंद मिले और विवेकानंद ने त्याग का दान का पाठ पढ़ाया। रॉक्सफेलर दान पुण्य में त्याग में सत्कर्म में लगा तो औदार्य सुख, अंदर की खुशी, दूसरों की भलाई से निर्भयता जगी। रॉक्सफेलर लिखता है कि मैं 56 साल में मरने वाला बंदा 93 साल तक जिंदा हूं, ये मैंने लोभ की जगह पर त्याग का आश्रय लिया, संग्रह की जगह पर परोपकार का आश्रय लिया, इसी कारण मैं स्वस्थ हो गया और 93 साल तक की उम्र जिया। बोले महाराज हमको तो मत्सर हो गया कि मैंने एक करा, मैंने एक करा, मैंने वो करा, मान मत्सर भी तो भगवान के रास्ते का बड़ा विघ्न है, शांति का, माधुर्य का। मत्सर कैसे दूर हो? बोले मत्सर दूर करना हो तो ईश्वर को अर्पण करके कर्म करो। कर्म करने के पहले ईश्वर मैं तेरे को अर्पण करूंगा, तू ही करवा रहा है, सच्ची सत्ता तो तेरी है। करे तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे और पूरा हो तो ईश्वर अर्पण बुद्धि को याद रखे। बस इससे क्या होगा कि मत्सर रूपी बड़ा भयंकर दोष निवृत्त हो जाएगा। बोले बाबा जी ये सब तो बातें बहुत बढ़िया अच्छी लगी, लेकिन मद है, धन का मद, सत्ता का मद, सुंदरता का मद, त्याग का मद, भक्ति का मद, कोई भी किसी भी प्रकार का मद। मैं अपना खाता हूं, मैं भीख नहीं मांगता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, ये प्रकार का जो मद है वो भी असली मैं में रहने से हमको अलग रखता है। ये तो मेरे को भी था भाई, अभी भी कितना होगा ये पता नहीं चलता है, लेकिन था तो सही। पहले हम घर छोड़ के गए, किसी का नहीं खाते, एकांत में रहते, भजन करते, अपनी कमाई का खाते हैं। अभी तक सोचा कि ये तो गड़बड़ है, ये जो कुछ था भंडारा भुंडारा करके हो गए ठन पाल। ये मद निवृत्त करना है तो भिक्षा करनी चाहिए, तो हम गए करमंडल लेके भीख मांगने को। अब कैसे जाऊं, शर्म बहुत आती थी, किसी को बोलना नहीं। वैसे तो लगता था कि अपने बढ़िया संत है, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो बैठा है, मद बैठा है। बड़ी शर्म आ रही कि रोटी मांगने जावा, लेकिन भाई हटाना है मद को, विघ्न को हटाना है, रब को पूरा पाना है तो पूरा आराधिए, पूरा अपने हीन विकारों को मिटाइए, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जहां का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। तो डीसा में हम रहते थे, गुरु जी की आज्ञा थी, नदी के किनारे भीलों की बस्ती में। कल बताया था ना मैंने,
निंदा करने वालों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि भीमा भील की औरत थी, 45 साल की, मैं था 29 साल का, 28-29। उसको भीमा भील की औरत को बेटा हुआ, बुढ़ी को। और फिर वो माई जरा ऐसे ही थी, तो उसको निंदकों ने ऐसा तैयार किया कि वो मेरे गुरुजी के पास ले गए उसको, और वो माई रोने लगी कि आपके चेले से ही बेटा हुआ है मेरे को। जयराम जी की वो तो संतों के ऊपर अनादि काल से निंदक लोग तो कृपा करते ही आए हैं। चाहे संत नानक जी हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो, जगत गुरु शंकराचार्य के तो निंदकों ने ऐसा कुप्रचार किया कि शंकराचार्य साधु होने की आज्ञा लेते थे माँ से। माँ ने बोला तेरे बाप चले गए, तू एकलौता मेरा बेटा, मेरे को कंधा कौन देगा, तू अगर सन्यासी हो जाए। बोले माँ तू मेरे को फकीरी की सन्यासी होने की आज्ञा दे दे, मैं वचन करता हूं कि तेरे को कंधा मैं देने आऊंगा। संत लोग वचन के पक्के होते हैं। मां की मृत्यु होने की थी, उनके मन में फड़फड़ाहट हुआ। होता है ऐसा, जिनसे मन लगा होता है उनके दुख को दुखी है तो अपने को होता है उस वक्त दुख, अपने को कुछ न कुछ खटका हो जाता है। और शंकराचार्य गए तो सचमुच मां की मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने क्या करा, आद्य शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, 16 वर्ष की उम्र में तो जिन्होंने वेद वेदांत पर ऐसे भाष्य लिखे कि धरती के बड़े बड़े विद्वान उनके आगे मत्था टेकने लगे, दिग्विजय हो गए, दिग्विजय, ऐसे बढ़िया थे। राजा प्रभावित हुआ और खूब धन दौलत देकर सम्मान करना चाहता था। बोले ये मैं कहां संभालूंगा धन दौलत, तो राजा तुम व्यवस्था करो, हमें तो त्याग से बस इसमें शास्त्रों में रमण करने दो। मठ मंदिर तो था नहीं उनका उस वक्त, तो क्यों ले धन, हम भी कोई नहीं लेते थे, किसी की ताकत नहीं कि मत कुछ रख जावे, खबरदार करके भूख लगी क्या करे, अपने वास्ते तो लुटा दिया। भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला, वो भूख लग दी। तो फिर हम करमंडल लेकर, जो पानी पीते थे वही करमंडल लेकर जग गए एक सोसाइटी में। जाऊं न जाऊं तो 2 बज गए, तो लोग तो 11-12 बजे गुजरात में 1 बजे खा पी के सफाया कर देते हैं। किसी के घर देखा कि धुआं निकल रहा है चूल्हे का, आज से 30 साल पहले की बात हो, 29 साल जो भी हो। तो गैस वैस नहीं था, स्टोव थे और चूल्हे थे, गैस प्रचलित नहीं था इतना। तो देखा कि किसी के घर से धुआं निकल रहा, मैं वहां गया और मेरा अनुमान भी सच्चा निकला। वो माई क्या कर रहे बरामदे में, वो चूल्हे में लकड़ियां फूंक फूंक के फुल्का पका रही थी। और मेरे को पता